चाहते हुए एक लड़के की जान बचाएगा और पूरी माफिया से लड़ना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत एक लिवॉन नाम के आदमी से शुरू होती है जो आर्मी में एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है, जो मिलिट्री से रिटायर होने के बाद कंस्ट्रक्शन एरिया में एक लेबर का हेड है। आगे ये जॉब काफ़ी छोटी है लेकिन अभी के लिए ये जॉब करनी पड़ेगी। लेबर से बात करने के बाद ये अपनी कंपनी के ओनर ग्रासिया फैमिली से मिलने के लिए जाता है। लिवॉन ग्रासिया फैमिली के बहुत करीब होता है। ग्रासिया फैमिली की ओनर की बेटी जेनी जो उसे अपना मानती है। जेनी अपने माता पिता और लिवॉन को कहती है कि आज रात मैं पार्टी में जाऊंगी और मुझे बहुत देर भी हो सकती है। लिवॉन नोटिस करता है कि बाहर से लोग आकर उसके एक वर्कर के साथ लड़ने लगते हैं। लिवॉन बीच में जाकर अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के ज़रिए उन्हें आसानी से हरा देता है और खूब मारता है और इसके बाद उनको भगा देता है। जेनी सब कुछ देख लेती है और बताती है कि मुझे आज ही मेरे पिता ने बताया कि आप एक्स मिलिट्री सोल्जर रह गए हो। जेनी कहती है कि मुझे खुद आपसे मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होगी, जबकि लिवॉन साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि जब से मेरी बीवी फौत हुई है मैं आप इन चीज़ों को और अपने पास्ट को भुलाना चाहता हूँ। पूरा दिन काम करने के बाद लिवॉन अपनी बेटी से मिलने जाता है। उसकी बीवी के मरने के बाद उसकी बेटी की कस्टडी उसके फादर इन लॉ और वो अपनी बेटी को हफ्ते में सिर्फ एक बार 2 घंटे के लिए मिल सकता है। फादर इन लॉस को लिवॉन इसलिए भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो अपनी गाड़ी में रहता है और उसका घर नहीं होता। दूसरी तरफ जेनी एक ऐसे क्लब में चली जाती है जो माफिया के लिए मशहूर होता है और वो वहीं अपने काले धंधे करते हैं और उसकी फ्रेंड को ज़्यादा शराब पीने की वजह से उल्टियाँ लग जाती हैं। जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो जेनी को पकड़ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ये रशियन माफियाज हैं जो लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। लिवॉन सुबह देखता है कि उसके दफ्तर से पुलिस वाले जा रहे होते हैं और वो अंदर जाके जो और उसकी बीवी से सारा हाल पूछता है। वो बताते हैं कि रात से जेनी घर पर नहीं आई और पिछले कई महीनों से लड़कियां शहर से गायब हो रही हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। जॉय और इसकी बीवी इसीलिए बहुत डर रहे होते हैं इस मामले को लेकर, इसीलिए वो अब लिवॉन से मदद मांगते हैं और उन्हें पहले ही पता होता है लिवॉन मिलिट्री में बहुत अरसा गुजार चुका है और बहुत अच्छा सोल्जर रह चुका है। जॉय लिवॉन को $40 लाख देता है, कहता है कि इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी और मेरी बेटी को फ़ौरन ढूंढ ले आओ, मेहरबानी होगी आपकी। लिवॉन अपनी बीवी के मरने के बाद अपनी आरामदाह ज़िंदगी गुजारना चाहता था लेकिन वो जॉय को जवाब भी नहीं देता और कहता है कि मैं आपकी बेटी को ज़रूर ढूंढ लाऊंगा। और उसी रात लिवॉन उसी क्लब में पहुंच जाता है जहां जेनी डांस कर रही होती है और जहां से अगवा किया होता है जेनी को। लिवॉन को वहां छानबीन करने के बाद जेनी के नेकलेस का एक टुकड़ा मिल जाता है और वो इस बारे में जानता था कि बारटेंडर को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। लिवॉन बारटेंडर को छुप कर देख रहा होता है और बारटेंडर जहरीली पत्तियां जो कि नशे की होती हैं वो बेच रहा होता है। जब बारटेंडर बार को बंद करके बाहर अपने घर की तरफ रवाना होता है तो लिवॉन उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते करते घर पहुंच जाता है। लिवॉन के बार बार पूछने पर बारटेंडर कहता है कि मैं जेनी को नहीं जानता और मैंने इसे नहीं देखा। और लिवॉन को पता होता है कि बारटेंडर झूठ बोल रहा होता है और वो अपने तरीके से सब सच सच उगलवाना चाहता था उससे। यहाँ बारटेंडर कुछ भी बता पाता इससे पहले कुछ लोग अंदर दाखिल हुए जो कि उस बारटेंडर के दोस्त होते हैं और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सबको मार देता है। लिवॉन वहाँ से पैसे भी उठा लेता है जो कि उसके आगे काम आने होते हैं। अगली सुबह उस बारटेंडर का बॉस उससे पैसे लेने आता है। जब वो घर में दाखिल होता है तो बारटेंडर को मरे हुए देखकर वो पहचान जाता है कि किसी एक आर्मी सोल्जर ने मारा है और वो हमारे पीछे लग गया है। इसी बात को बताने के लिए वो अपने घर जाता है। इसी बीच उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लिवॉन उनका पीछा करते करते उनके सेफ हाउस तक पहुंच गया है।
लिवोन पूरे एरिया को चेक करता है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा या उसका पीछा तो नहीं कोई कर रहा। वो कैमरे के जरिए वोलो को भी देख रहा होता है जो अपनी बीवी के साथ लड़ रहा होता है और उसको मारता है। वोलो की बीवी के जाने के बाद वो उसके घर में दाखिल हो जाता है और उससे पूछता है। पूछताछ करने के बाद वो उसको भी पानी में गिर के मार डालता है। और वहाँ विलन को ये भी पता लगता है कि वोलो का एक बेटा होता है जिसका नाम डैनी होता है और वो जेनी की किडनैपिंग में है। और यही खबर माफिया में ऊंचे लेवल तक बात पहुंच चुकी होती है और उनका बॉस आकर वोलो को देखता है। विलन का एक सीबीआई अफसर दोस्त होता है और वो उससे मालूमात हासिल करता है कि डैनी कहाँ मिलेगा और वो उसे बताता है कि तुम्हें एक बार में आदमी मिलेगा। और वो डिमी के बार में जाकर उसी से नशीले पदार्थ मांगने का ड्रामा करता है। इसलिए उसने बहुत से लोगों के साथ लड़ाइयाँ की और ड्रामे को आगे चलाया। और डिमी का आदमी नशीले पदार्थ देने पर राज़ी हो जाता है और उसके साथ हाथ मिलाकर पैसे देकर नशीले पदार्थ ले लेता है। जबकि लिवोन इन नशीले पदार्थ को नदी में बहा देता है। कुछ अरसे के बाद डिमी उससे मिलने के लिए तारीख मुकर्रर कर लेता है। अगले दिन ही लिवोन डिमी से मिलने के लिए चला जाता है और बहुत ज़्यादा पैसों का नशीली पदार्थ लेता है और उसको भी पानी में डाल देता है। उसी रात लिवोन जेनी की तस्वीरें देख रहा होता है और उसमें पता लगता है कि उसी गैंग माफिया का एक लड़का वाइपर उसकी हर तस्वीर में नज़र आ रहा होता है। लिवोन वाइपर की लोकेशन ट्रेस कर लेता है और उसी क्लब में पहुंच जाता है। वहां के सिक्योरिटी गार्ड भी लिवोन को देखकर पहचान लेते हैं और बॉस माफिया को कॉल करते हैं कि आपके लोगों को जिसने मारा था वो इसी क्लब में आया हुआ है। बॉस माफिया अपने दोनों बेटों को उसका पीछा करने का कह देते हैं। लिवोन वहां से मोटरसाइकिल पर भागने लगता है और उसका एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है और वो कार भी पुलिस वालों की होती है। लिवोन कहता है कि शायद मैं बच गया हूँ लेकिन नहीं बचता, क्यों ना कि पुलिस भी उनके साथ मिली होती है। बॉस माफिया के जब दोनों बेटे लिवोन को बांध कर ले जा रहे होते हैं तो वो अपने आप को छुड़ाकर बॉस माफिया के दोनों बेटों को बुरी तरह मारता है और आखिरकार खाई में गिर जाते हैं। जबकि अब बॉस माफिया के दोनों बेटे मर चुके होते हैं, वो अपनी पूरी गैंग को लिवोन को ढूंढने के लिए लगा देता है कि लिवोन को जैसे कैसे करके मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे मार डालूंगा। और बॉस माफिया डिमी के पास जाता है और उसको खूब मारता है और उससे पूछता है कि लिवोन कौन है। लिवोन उसकी शक्ल देखने पर कहता है यही मेरे पास आया था और मुझसे बहुत ज़्यादा ट्रक लेकर गया और मुझे बता रहा था कि मैं स्मगलर हूँ और मेरे पास इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है। जिसके बाद बॉस माफिया चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये मिलिट्री सोल्जर है। जब लिवोन हफ्ते में एक बार अपनी बेटी से मिलने गया तो उसे पता लग जाता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है और वो अपने फादर इन लॉज के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि वही गुंडे मेरे घर पर आग लगा कर चले गए हैं। वो जल्दी से घर में जाकर अपने फादर इन लॉज को बचा लेता है और अपनी बेटी और फादर इन लॉज को अपने दोस्त के घर छोड़ आता है जिसकी उसने जान बचाई थी और उससे बहुत ज़्यादा असला लेकर रवाना हो जाता है अपनी मंजिल की तरफ। लिवोन डिमी के पास जाता है और उसके सारे आदमियों को मार डालता है और उसे कहता है मुझे वो जगह बता जहाँ जिनी को कैद कर रखा है। लिवोन डिमी को कहता है कि अगर तूने सही सही लोकेशन बता दी तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, मगर लिवोन उसे मार डालता है। जबकि वाइपर को भी पता लग जाता है कि लिवोन नाम का आदमी हमें ढूंढ रहा है और वो जिनी की लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो जिनी को लोकेशन तब्दील करने के लिए ले जा रहे होते हैं तो जिनी उस कार से भाग जाती है। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद जिनी को पुलिस मिल जाती है और वो आराम भर का सांस लेती है, मगर उसे नहीं पता होता कि ये पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। लिवोन उस ठिकाने पर दाखिल हो जाता है और अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से हर एक को ठिकाने लगाते जा रहा था और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ जिनी कैद होती है। उसे छुड़ा लेता है और अपने साथ बाहर ले आता है और इस दौरान बहुत लड़ाई होती है। लिवोन जिनी को उसकी फैमिली से मिला देता है और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है
और इसी बात का फादर इन लॉज को पता लग जाता है कि लिवोन एक अच्छा आदमी है और वो उसको उसकी बेटी दे देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत समझ रहा था अब तक।